जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 51वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा की गई। समारोह में इंडिया हैवीवेट सेंटर नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर के.जी. सुरेश, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा दीक्षांत समारोह में सबसे अधिक एसएन मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र शिखर सिंह को 11 पदक से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मेधावी छात्रों को 100 स्वर्ण और 17 रजत पदक भी प्रदान किए गए। इस दौरान 144 पीएचडी धारकों को उपाधि भी प्रदान की गई। समारोह में 82,000 से अधिक छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गईं। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों और विश्वविद्यालय के 3 शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आगरा और मैनपुरी जिलों की 5-5 आंगनबाड़ियों को शिक्षण सामग्री भी वितरित की गई। राज्यपाल ने अपने संबोधन में पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उन्हें देश और समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा 5 स्कूलों को गोद लिए जाने और स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में पानी के महत्व को बताए जाने की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संदेश पूरी दुनिया के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया की शुरुआत की है और बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जा रहा है। खेलो इंडिया की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने किया। इसके पहले गुजरात में खेले गुजरात का शुभारंभ हुआ था और लाखों बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, स्पोर्ट्स के मैदान बनाने के लिए काफी कुछ प्रयास किया जो आज भी चल रहा है। हर बच्चों में अलग अलग प्रकार की प्रतिभा होती है। एक प्रतिभा को निखारने के लिए अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां करने का आयोजन होना चाहिए। करीब 358 साल पहले 17 अगस्त 1666 में महाराज छत्रपति शिवाजी अपनी कार्य कुशलता, युद्ध क्षमता और वीरता के बल पर औरंगजेब की कैद से मुक्त होकर आगरा से राजगढ़ के लिए रवाना हुए थे। इसी को लेकर हर वर्ष की तरह इस बार भी छत्रपति शिवाजी के सेनापति के 14वें वंशज के नेतृत्व में 100 सदस्यों का एक दल गरुड़ 6 मुहिम उड़ान यात्रा निकालने के लिए विगत दिनों आगरा पहुंचा, जहां समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवराय प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित 1310 किलोमीटर लंबी गरुड़ उड़ान यात्रा को आगरा से राजगढ़ के लिए रवाना किया गया। इस यात्रा में 1000 धावक, 100 साइकिल सवार और 4 घुड़सवार शामिल हैं, जो 13 दिन बाद राजगढ़ पहुंचकर संपन्न होगी। आगरा में 79वां स्वाधीनता दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया गया और जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आगरा कॉलेज में ध्वजारोहण कर सलामी ली। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश को आजाद कराने में वीर सैनिकों और क्रांतिकारियों ने भूमिका निभाई, उनको देश नमन कर रहा है। वहीं शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। आगरा की एहतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में बरसों से चली आ रही पेयजल समस्या का अब स्थायी निदान होने जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एहतमादपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉक्टर धर्मपाल के प्रयासों से अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत करीब 450 करोड़ की धनराशि से यमुना पर एडवांस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, जिससे एहतमादपुर विधानसभा क्षेत्र के यमुना पार के 3 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बताया कि अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना को स्वीकृति मिली है। एहतमादपुर विधानसभा के लिए अमृत 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना ट्रांसफार्मर जोन 1 एवं 2 में एक भागीरथ प्रयास हुआ है। हमारा वो इलाका जो पचपुरा, नावकी सराय, भगवती बाग, सीतानगर, ट्रांसफार्मर फेज 2, सादरा, पश्चिम नराई, पूरी, पार, प्रकाश नगर, नवलगंज, टेढ़ी बगिया के इलाके जो टैंकर
टैंकर से पानी पीते थे और खरीदते थे, तो वहाँ 55 mld का एक पूरा प्लांट लगेगा और आरओ वाटर इस इलाके को पिलाने का काम करेंगे। आगरा में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभी जाति धर्म के लोगों के लिए है और इसे कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के संविधान को मजबूत करने का संकल्प भी लिया है। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का। उरई जालौन सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनडी शर्मा द्वारा अर्बन आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया गया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत यह आरोग्य मंदिर में गरीब जनता को काफी लाभ एवं राहत मिलेगी। साथ ही आम जनता को झोला छाप डॉक्टरों से भी निजात मिलेगी, क्योंकि इन आरोग्य मंदिरों में एक MBBS डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। अभी 3 स्थानों पर ही इसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें मोहल्ला नया, पाठकपुरम, मैकेनिक नगर, लहारियापुरवा, डूडा कॉलोनी, चुरखी बाईपास के पास। ये 3 स्थानों पर आमजन को सीधा स्वास्थ्य लाभ मिलने की बात कही गई है। उरई में रामजी लाल पांडे गर्ल्स इंटर कॉलेज की RLP शूटिंग रेंज में 69वीं मंडलीय विद्यालय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने निशाना साधकर किया। जिलाधिकारी ने कहा कि मेडल जीतना एक उपलब्धि है, लेकिन किसी खेल में भाग लेना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना को मजबूत करते हैं। जालौन में नवंबर 2025 तक अत्याधुनिक शूटिंग रेंज का निर्माण पूरा हो जाएगा, जहां और भी उच्च स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में पीपसाइड राइफल स्पर्धा में जालौन ने 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 14 पदक जीते, जबकि ललितपुर ने 6 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 15 पदक अपने नाम किए। जनपद में अपराध पर नकेल कसते हुए जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 शातिर और इतिहास सीटर अपराधियों को जिला बदर कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यह निर्णय पुलिस की संतुति और लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के राज्य मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कालपी तहसील के ग्राम मंगरौल स्थित कंपोजिट उच्च विद्यालय में आयोजित बाढ़ राहत वितरण कार्यक्रम में सहभागिता की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं व स्वास्थ्य किट आदि प्रदान करते हुए भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार प्रत्येक संकटग्रस्त परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इस बाढ़ प्रबंधन को लेकर एडीएम जालौन संजय कुमार ने बताया कि बाढ़ के दौरान जनपद जालौन में कोई जनहानि या पशुहानि नहीं हुई और प्रशासन की पूरी टीम लगातार अनवरत कार्यरत रही। सभी हमारे विभाग के अधिकारी समन्वय बनाकर बाढ़ में लगातार काम करते रहे और जनपद में अब फिलहाल बाढ़ की स्थिति नहीं है और प्रशासन के पास पूरी तैयारी है। यदि भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग बाढ़ से निपटने के लिए तैयार हैं। जालौन युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग जनपद जालौन के तत्वाधान में विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित स्वरूप खेल किट वितरण की गई। यह पहल उत्तर प्रदेश सरकार के उस संकल्पना का हिस्सा है जिसके तहत गांव-गांव में खेलों को बढ़ावा देकर युवकों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास को गति दी जा रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खेल और युवा सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दे रही है। इस प्रकार की पहल से ग्राम स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अवसर और संसाधन मिलते हैं। उन्होंने सभी युवक एवं महिला मंगल दलों को निरंतर अभ्यास और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
है।